नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किरण भोसले और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल छत्रपति मार्केट गुरुकुल। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक धमाकेदार स्मॉल कैप आइडिया लेके आया हूँ। ये जो स्टॉक्स मैं लेके आया हूँ वो स्मॉल कैप सेक्टर से है और काफ़ी बड़ा पोटेंशियल ये दिखा सकता है आने वाले कुछ सालों में, अगर आप उसको 2-3 ईयर्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये उस सेक्टर से है जो अभी काफ़ी डिमांडिंग में आने वाला है और काफ़ी पोटेंशियल है उस सेक्टर में। ट्रेडिशनल सेक्टर से थोड़ा हटके हैं। अगर उसको आप डिटेल एनालिसिस देखेंगे मेरा, तो उसका मैं पूरा एनालिसिस मैं आज लेके आया हूँ। आप भी जो है उसको अपना एनालिसिस या फिर अपना व्यू पॉइंट उसमें लगा के आप निवेशित कर सकते हैं। तो ये जो स्टॉक आइडिया है ये उस सेक्टर से है जो अभी काफ़ी डिमांडिंग होने वाला है आने वाले कुछ सालों में। तो चलिए उस वीडियो को पहले शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो जितना भी मेरा यहाँ पे इस वीडियो पे या जो भी मेरे चैनल पे जो मेरे व्यूज़ है वो मेरे निजी व्यू, पर्सनल व्यूज़ और मुझे क्या लगता है उस स्टॉक्स के बारे में, ये सब मैं अपने जो भी डाटा एनालिसिस से मैं अपना व्यू पॉइंट रखता हूँ। उसके बाद आप जो है उस व्यूज़ को देख करके आप को अगर निवेशित करना है तो आप अपना एनालिसिस भी उसमें जोड़े, अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप निवेश कर सकते हैं या फिर आप अपने वित्तीय सलाहकार की जो है मदद ले सकते हैं। तो मेरा जो स्टॉक्स है वो आज जिस सेक्टर से उसका वो है पावर सेक्टर से मैं वो स्टॉक्स लेके आया हूँ। दोस्तों, आपको तो पता है कि पावर डिमांड जो है वो तो हमारी डेली नीड है, बट लोग यहाँ पे ना बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती मैं आज आपको बताता हूँ। लोग क्या करते हैं कि पावर सेक्टर तो दिखता है लोगों को कि बहुत डिमांड में है, पावर सेक्टर तो हर डेली नीड है, हमको डेली ही इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती ही है। और इंडिया की अगर पॉपुलेशन है तो ग्रोइंग सेक्टर में तो हमको सबको लगता है कि पावर तो जरूरी है। तो लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिशनल स्टॉक्स में फंस जाते हैं। रिलायंस पावर ले लेंगे या जो है टाटा पावर का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, हो सकता है वो अभी जो है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में भी कुछ जा रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे थर्मल पावर प्लांट्स या आप कह लीजिए कि हाइड्रो पावर प्लांट, ऐसे वाले जो स्टॉक्स है ना, इसमें लोग जाके फंस जाते हैं और फिर क्या है, रिटर्न नहीं आता है। SJVN करके कंपनी है, हाइड्रो स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक्स में लोग फंस जाते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है लोगों को नज़रिया बदलना चाहिए। तो मैं जो है आपको एक स्टॉक्स जो बताने वाला हूँ वो जो है डिमांडिंग सेक्टर है, एक नया, क्योंकि कोई भी जो आप स्टॉक्स चुनेंगे उसका अपॉर्चुनिटी साइज कितना है और उसका इम्पैक्ट कितना होगा बैलेंस शीट पे, वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहता है। कन्वेंशनल जो पावर सेक्टर्स रहते हैं वहाँ पे आपको बहुत ही कर्जा लेके उठा के वो सब सेटअप करना पड़ता है और फिर उसमें इंटरेस्ट में, कॉस्ट में ही जो है आपके सालों निकल जाते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ होता नहीं है। तो उसको हट के हमको उस स्टॉक्स को चुनना रहता है। तो इसलिए जो है जो मैं स्टॉक्स अभी लेके आया हूँ वो जो स्टॉक्स हैं वो रिन्यूएबल सेक्टर से है और रिन्यूएबल सेक्टर में भी जो है हम लोग विंड को नहीं हाथ लगाने वाले हैं, ना कि जैसे सुजलॉन, आपको पता है सुजलॉन की क्या हाइप बना था 2008-9 में कि स्टॉक्स भी वहाँ उस टाइम भागा था, लेकिन आज उसकी क्या स्थिति है, पेनी स्टॉक्स बन के रह चुका है वो। तो हम लोगों को जो है एग्जिट भी करते आना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन अभी जो है मैं जो रिन्यूएबल सेक्टर से जो मेरा स्टॉक्स है उसमें भी मैं सोलर सेक्टर पे सिर्फ फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए सोलर पावर नेचुरली अवेलेबल है, हमको कुछ उसमें 1 रुपये का खर्चा अलग से करना नहीं है उसको लेने के लिए। तो हमको सिर्फ जो है एक सिस्टम बिठानी है उसको कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूँ, उस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, उस स्टॉक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो इस सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगता है, यानी कि सोलर सेल्स, उसके मैन्युफैक्चरिंग में है। तो बहुत लोग आप समझ गए होंगे कि मैं किस स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। वो स्टॉक्स है बोरोसिल रिन्यूएबल। तो उसके बारे में जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो पावर सेक्टर जो है, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है। तो इंडिया में काफ़ी पोटेंशियल है कि पावर हाउस बनने का। यहाँ पे लगभग 8 से 10 महीने तक जो है अच्छा खासा सोलर एनर्जी जो है यहाँ पे सोलर हमारा सनरेज मिलते हैं।
तो जो है हम इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है। और अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग मार्केट अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग काफ़ी तेज़ी से इसमें ग्रो कर रहे हैं। तो कोई भी जो अगर स्टॉक्स रहता है, कोई भी सेक्टर्स रहता है, तो हमको दोस्तों ये देखना रहता है कि उसका जो है ग्रोथ रेट कितना हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ये देखिए, ये जो है ये कौन सा है, सोलर सेक्टर। ये देखेंगे ये विंड है, ये हाइड्रो है, और ये अदर रिन्यूएबल जो भी होंगे, न्यूक्लियर होंगे, उसके अलग कंस्टेंट रहते हैं। तो जो सोलर सेक्टर है उसमें अगर देखेंगे तो हम कंटिन्यूस ग्रोथ देख रहे हैं, 20%, 30% जो का उसका हम लोग ग्रोथ रेट देख रहे हैं। यहाँ पे विंड में अगर देखेंगे तो ये डिग्रोथ हुआ है, और हाइड्रो स्टेबल है। हाइड्रो क्या है, सीजनल रहता है, तो और इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आता है, सेटअप कॉस्ट। तो इन सब रिन्यूएबल्स में हमको बेस्ट जो यहाँ पे अभी जो है दिख रहा है वो है सोलर सेक्टर। और अगर हमको पोल्यूशन भी कम करना है तो हमको रिन्यूएबल की ओर ही जाना पड़ेगा, और इजीली अवेलेबल पावर कोई हो सकती है तो वो है सोलर एनर्जी। क्योंकि आप सोलर को कहीं भी सेटअप कर सकते हैं, आपके रूफ टॉप पे, आपके बसेस पे, रोड जो लाइट्स है वहाँ पे, कहीं पे भी आप अपना सोलर सेल छोटे वोल्टाइक सेल से बिठा दो तो आपकी जो है सोलर एनर्जी आप तुरंत ही डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये सेक्टर जो है काफ़ी डिमांड में आ रहा है। तो इसी से बिलोंग करती है एक हमारी आज की जो कंपनी है वो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स हम पहले देख लेते कि ये करती क्या है। तो बोरोसिल रिन्यूएबल जो है इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लास एंड लो आयरन सोलर ग्लास फॉर फोटोवोल्टाइक पैनल्स एंड फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स एंड ग्रीन हाउसेस। मतलब क्या है, जो भी हम लोग रूफ टॉप पे या कहीं पे भी हम लोग जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए जो एक पैनल देखते हैं, वो जो सोलर ग्लास रहता है वो ये बनाती हैं। वो तो सोलर एनर्जी जो हम लोग सूरज से जो सोलर एनर्जी हमको मिलती है वो इस पे गिर के वो ये कैप्चर कर लेती है, और फिर वहाँ से जो है एक सेल की मदद से, कलेक्टर्स की मदद से ये कन्वर्ट होके हम लोगों को फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं। पहले क्या था, ये एक जो बोरोसिल है ये पहले एक कंबाइन एंटिटी हुआ करती थी, बोरोसिल लिमिटेड करके। 2020 में ये क्या हुआ, डिमर्जर हो गए। इन्होंने सिर्फ सोलर ग्लास बिजनेस के लिए एक फोकस एंटिटी का जो है उन्होंने अलग किया। देखिए ये जो है डिमर्ज होके बोरोसिल लिमिटेड से ये डिमर्ज हो गई, तो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सोलर ग्लास बिजनेस पे। तो ये, और उसमें क्या है अभी सोलर, ये जो है ना, ये सिर्फ अकेली ऐसी कंपनी है जो सोल प्रोड्यूसर ऑफ सोलर ग्लास इन इंडिया। यहाँ पे जो है कोई भी उठा के सोलर ग्लास नहीं बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक इफिशियंसी मेंटेन करनी रहती है कि उतनी ही जितनी सोलर एनर्जी जो आ रही है हम इफिशियंसी उसमें 90% इफिशियंसी से जो है उसको कैप्चर कर पाए। तो बहुत ही जो है एक थिन मार्जिन ऑफ एरर रहता है उसमें, तो इसीलिए जनरली कोई भी जो है इसको बना नहीं सकता है। तो ये सोल प्रोड्यूसर है हमारी इंडिया में। इसका अगर हम लोग मार्केट जो देखेंगे तो पिछले जो है 30, ये एक्सपोर्ट भी करती है यूएसए, टर्की और यूरोप को। तो एक्सपोर्ट बिजनेस जो है इनका 33% CAGR से यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखा है, ठीक है। और इट हैज 40% मार्केट शेयर इन सोलर ग्लास सेगमेंट। अगर हम लोग देखेंगे इंडिया में 40%, क्योंकि यहाँ पे जो है चाइनीज डोमिनेंस बहुत है। अगर हम लोग पूरा सोलर मार्केट देखेंगे तो चाइना जो है वो पूरा सोलर जो मार्केट है उसको कैप्चर करके रखा हुआ है। उसमें भी जो है इन बोरोसिल रिन्यूएबल ने अपना दबदबा बनाया है, और वो एक सिंगल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, और उसमें भी उसका 40% मार्केट शेयर है। बाकी जो शेयर है वो चाइनीज ने कैप्चर कर लिया है। लेकिन अगर हम लोग अगर इंडिया गवर्नमेंट का भी देखेंगे यहाँ पे, तो गवर्नमेंट भी आत्मनिर्भर भारत की ओर जो है ध्यान दे रही है। तो यहाँ पे अगर वो इम्पोर्ट ड्यूटी अगर अपना बढ़ाती है या फिर कुछ एक्सपोर्ट या और इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर है उनको अगर कुछ इंसेंटिव्स देती है, तो ये भी एक एडिशन हो सकता है इनके रेवेन्यू बूस्टअप में। ये अपना कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, 180 TPD से 450 TPD तक ये अपना कैपेसिटी भी बढ़ा दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा,
जो है 2.5 गीगावाट्स ऑफ सोलर मॉड्यूल जो है वो एनुअली बना सकते हैं। अभी ये तो हमने देख लिया कि ये जो है बोरोसिल रिन्यूएबल करती क्या है। अब हम लोग जो है सिर्फ फंडामेंटल्स से जो या फिर जो करती है उससे बात नहीं बनी, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये इसके नंबर्स भी उस तरह से आ रहे कि नहीं। हम लोगों ने तो मार्केट साइज देख लिया कि किस तरह से जो है मार्केट भी ग्रो हो रहा है रिन्यूएबल सेक्टर का, किस तरह से ये ग्रोइंग डिमांड में भी है, लेकिन हम लोगों को इसके फाइनेंशियल्स भी जो है उसी तरह से इम्पैक्टफुल आ रहे कि नहीं। तो देखो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। अभी इसका भाव जो है 303 करंट भाव अभी चल रहा है। और अगर पिछला हम लोग 12 मंथ का अगर पी हम लोग देखेंगे तो 30 के पी पे ये मल्टीपल पे ये मिल रही है। बुक वैल्यू 47 रुपीज़ की मिल रही है और प्राइस टू बुक अगर देखेंगे तो हम लोग 6 के लगभग प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये अवेलेबल है। 65 रुपीज़ का इसने 52 वीक लो लगाया था और हाई जो है 52 वीक का 335 जो जनवरी 2021 में इसने टच किया था। ये स्पिन ऑफ हुई है। पिछले जो था वो ये कंबाइन एंटिटी थी बोरोसिल और बोरोसिल रिन्यूएबल, तो ये डिमर्ज एंटिटी है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बहुत ही प्री हिस्ट्री रिकॉर्ड इसका नहीं रहेगा, हाल ही की लिस्टेड है, तो हाल ही की डिमर्ज बिजनेस है और डिमर्ज होकर लिस्ट हुई है। तो इसका जो है देखिए हाई आरओसी जो है वो भी 30% के आसपास, तो आरओसी भी ठीक ठाक है इसका। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20%, तो ये ठीक ठाक है। फेस वैल्यू एक का फेस वैल्यू मिलता है यहाँ पे। इंडस्ट्री का अगर पी हम लोग देखेंगे तो 36 का पी है, तो इंडस्ट्री के कंपेयर में तो यहाँ पे सस्ता दिख रहा है। हम लोग थोड़ा सा और नीचे जब प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें हम लोग उसका बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो इसको अगर मैं मैक्स यहाँ पे अगर ले लूँ प्राइस में, तो देखिए यहाँ पे जो है ये कंपैरिजन करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है ये डिमर्ज एंटिटी है, तो इसलिए हम लोगों को इसको एक साल में ही ग्राफ चार्ट में देखना पड़ेगा। तो ये लगभग देखिए पिछले साल सितंबर में 70 के आसपास थी, वहाँ से इसमें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखा गया, तो वहाँ से जो है ये 170 तक 300 तक पहुँची है जनवरी में, और वहाँ से जो है ये लगभग 6-7 महीने तक ये कंसोलिडेट करती रही, और जो है अब जाके जो है उसमें कुछ ट्रैक्शन हम लोग देख पा रहे हैं। अब इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? पॉजिटिव पॉइंट्स इसके ये है कि कंपनी जो है कंटिन्यूस अपना कर्जा घटाते आ रही है, जो एक्सपेंशन भी कर रही है वो इंटरनल एक्रूवल से कर रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और कंपनी जो है एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि कंटिन्यूस गुड क्वार्टर वो देती रहेगी, क्योंकि जो है सेक्टर भी काफ़ी डिमांड में अभी है। कंपनी ने जो पिछले 5 साल में 25% CAGR से अपना प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, तो कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट ग्रोथ ही 25% CAGR है, तो ऑब्वियस बात यह है कि उसका स्टॉक प्राइस भी जो है लगभग उसी CAGR से ग्रो होगा या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब इसके कॉन्स क्या हैं? तो ये 6 टाइम्स के बुक वैल्यू पे ट्रेड करती है, बट बुल मार्केट है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं पे आउट किया है, ये इसकी जो है हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कौन से है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे लो है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि वो किस तरह से इंप्रूवमेंट आ रहा है। और प्रमोटर होल्डिंग जो डिक्रीज यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये उस कारण से है क्योंकि ये जो है स्पिन ऑफ हुआ है, इस कारण से जो डिमर्ज एंटिटी है उस कारण से जो है हम लोग इसमें ये देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मार्च 21 में इसने 67 करोड़ का प्रॉफिट क्लॉक किया था जो है, और जून 21 जो हाल ही का क्वार्टर है इसमें 40 करोड़ का जो है उसने प्रॉफिट जनरेट किया है। पिछले यही जो है प्रॉफिट पिछले इसमें वो लॉस में था, और देखिए यहाँ रेवेन्यू में भी हम लोग बढ़ोतरी यहाँ पे देख सकते हैं। 54 करोड़ के रेवेन्यू के मुकाबले जो है 136 करोड़ के सेल्स इसने बनाए हैं। और इसमें देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखिए कंटिन्यूस जंप देख रहे हैं। बहुत लोगों को मन में ये सवाल था कि ये जो पिछला क्वार्टर है वो वन ऑफ हो सकता है, लेकिन देखिए इस क्वार्टर में भी उसने जो है लगभग उसी नेट की तोड़ी का जो है परफॉर्मेंस उसने दिया है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो भले 53% जो हाईएस्ट पिछली बार क्लॉक किए थे उतने नहीं है, लेकिन 45% भी कुछ कम नहीं है। कंटिन्यूस 35 से लेकर के 45 के रेंज में अगर ये मेंटेन हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग जो है ये इसको हम लोग पॉजिटिव बात इसके लिए मान सकते हैं।
और प्रॉफिट भी जो है 6740 करोड़, यानी जो है यहाँ पे भी हम लोग एक प्रॉफिट में स्टेबिलिटी हम लोग देख रहे हैं। तो नए नए ऑर्डर्स भी जो है इसको, मतलब इसका ये है कि नए नए ऑर्डर्स इसको मिल रहे हैं, और अभी जैसे ही इकोनॉमी खुलेगी और एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे और ऑर्डर मिलने की संभावना है। तो यहाँ पे जो है और कंटिन्यूस प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग देखने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग को 5 का पी जो है पिछले क्वार्टर में था, इस बार अगर 3 का पी अगर उसको मिल रहा है तो 5 + 3 8, और सेम अगर परफॉर्मेंस आने वाले 2 क्वार्टर में भी अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये अगर 16 से अगर 18 के आसपास का अगर हमको यहाँ पे 16 से 18 के आसपास का अगर हमको यहाँ पे ईपीएस मिल गया तो उस हिसाब से अगर करंट वैल्यूएशंस को हम लोग देखेंगे तो ये सिर्फ अभी करंट भाव है 303, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये सिर्फ 15 या 20 के ही पी पे जो है ये मिल रहा है। अभी 15 के ही पी पे ये अभी मिल रहा है, तो ये काफी सस्ता शेयर जो है अभी है इसमें। यहाँ पे हम लोग आरओसी ही अगर देखते हैं इसका, देखिए आरओसी 21 में, मार्च 21 में पिछले साल 29% का जो है आरओसी क्लॉक किया है उसने। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इसमें भी हम लोग कंटिन्यूस बढ़ोतरी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है, हम लोग यहाँ पे जरूर देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है थोड़ी सी कम गिरावट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। बट एक्चुअली क्या हुआ है कि ये डिमर्ज बिजनेस है। तो पहले ये बोरोसिल की कंबाइन एंटिटी जो भी हमारे किचन वेयर्स बनाती हैं उसकी कंपनी थी इसके साथ में, तो उसको डिमर्ज करके बोरोसिल रिन्यूएबल को अलग एक कंपनी बनाया है और उसको अलग से लिस्ट किया गया है। तो इस कारण से जो है यहाँ पे हम लोग ये प्रोमोटर होल्डिंग जो है डिक्रीजमेंट यहाँ पे देखते हैं। अब ये तो हो गई कुछ फंडामेंटल्स में, लेकिन अगर चार्ट्स में अगर ये सही नहीं है तो यहाँ पे हमारे लिए बाद में दिक्कत हो सकती है। तो हमको चार्ट्स में भी जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये चार्ट भी हमारे लिए जो है सपोर्टिव है कि नहीं है। तो अभी चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो किस तरह से है, यहाँ पे अभी मैं आपके लिए ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ। देखिए प्राइस जो है इसकी 90 रुपीज 70 रुपीज से यहाँ पे पिछले साल कंटिन्यूस बढ़ते हुए ये 300 रुपये तक जनवरी तक पहुंची थी। वहाँ से एक हम लोगों ने 7-8 महीने का लगभग एक कंसोलिडेशन यहाँ पे देखा था। यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी जो है इसने फॉर्म किया है। कप एंड हैंडल के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने उसको देखा नहीं है तो आप उसको मेरे जो है फंडामेंटल एनालिसिस या उसके टेक्निकल एनालिसिस के सेक्शन में जाकर के उसको जरूर देख सकते हैं। तो आपको कप एंड हैंडल किस तरह से फाइंड आउट करना है, किस तरह से ऑब्जर्व करना है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है ये कप, और ये एक स्मॉल हैंडल यहाँ पे बनाया है, एक स्मॉल हैंडल यहाँ पे बना, और यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया तो फिर से एक हम लोग पुल बैक यहाँ पे आता हुआ देखें, जो 300 तक जो है ये फिर से एक पुल बैक आया, क्योंकि क्या था यहाँ पे उसका रिजल्ट भी आने वाला था। तो अभी 5 तारीख को इसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर हो गया है, और जो है इसका रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है। तो उसके बाद से जो है हम लोग देख रहे हैं कि फिर से जो है आज ये अपर सर्किट मारता हुआ दिखाया है। अगर यही मोमेंटम अगर बना रहा तो यहाँ से हम लोग और इसमें अपसाइड यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका टारगेट अगर मोटा मोटी अगर कोई शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए भी इसको ले तो टारगेट क्या निकल के आ सकता है। तो जनरली इतना बड़ा जब ये कंसोलिडेशन होता है उसके बाद से कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो जो है उसका टारगेट भी उसी तरह से लंबा निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से जो भी मेरा टेक्निकल एनालिसिस है उस तरह से मैं एक्सपेक्ट यहाँ से मिनिमम जो है 100% रिटर्न जो है रिटर्न की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से इसका टारगेट जो है 600 और 800 आने वाले 1 से 2 साल में हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो आपने देखा कि ये चार्ट पे भी जो है किस तरह से स्टॉक्स जो है खड़ा उतर का वहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप भी जो है इसको
इस पर नज़र बना सकते हैं। आपको अगर इसमें निवेश करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर के इसमें पोजीशन आप बना सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको ये एनालिसिस दिया है उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अभी इसमें स्टॉप लॉस भी आपको लगाते बनना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, तो जो जैसे मैंने जो कप एंड हैंडल का वीडियो है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे जो है ये 250, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 250 वाले रेंज में जो हैंडल का बॉटम है वहाँ पे ये आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था बोरोसिल रिन्यूएबल, इसका हम लोगों ने कंप्लीट एनालिसिस और फंडामेंटल भी देखे इसके और टेक्निकल एनालिसिस से भी जो है हम लोगों ने इस पे बात की। तो ये किस तरह से जो है एक मल्टीबैगर स्टॉक्स आपके लिए बन सकता है। 100% टू 100% तक रिटर्न ये 1 से 2 साल में आपको कमाई कराने की उम्मीद यहाँ पे रख सकता है, हम लोग इससे रख सकते हैं। देखो लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोग रख सकते हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस जो है कुछ सालों के लिए बहुत ही ग्रोइंग रहता है, बाद में जब उसमें सैचुरेशन आ जाता है, ग्रोथ धीमी हो जाती है, तो स्टॉक्स भी जो है उसमें धीमापन दिखाई देने लगता है। तो हम लोगों को उसमें बाद में फंसना नहीं है। तो हम लोगों को जब तक कोई भी स्टॉक्स अप ट्रेंड में चल रहा है तो ट्रेंड के साथ पकड़ के चलना है और उसको कैरी करते रहना है। और अगर उसमें ग्रोथ धीमी हुई दिखाई देने लगी तो हमको एग्जिट कर लेना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को उसको रखे ही रहना है। जब तक हम लोगों का ट्रेंड अप है तब तक उसको पकड़ के रखो। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में डिस्कस कर लिया। तो ऐसे ही जो है कुछ नए नए स्मॉल कैप मिड कैप आइडियाज़ जो है अगर मुझे जितने भी लगेंगे तो मैं ये आपके लिए यहाँ पे पेश करूँगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे ही जो है नए नए वीडियोस, नए नए आइडियाज़, नए नए स्टॉक न्यूज़, IPOs सबकी जो डिटेल जानकारी है उसको मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आपके कुछ डाउट होंगे इस स्टॉक्स के बारे में तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी दूसरे स्टॉक्स के बारे में अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो वो कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जो भी आंसर होगा मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिवराय, जय शंभू राधे।